आज फिर एक वीडियो के साथ हम आपके पास आए हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट जैसी चीज क्या होती है। देखो, साइंस के चैप्टर्स में जितने भी आपको टॉपिक्स मिलते हैं उनमें क्या स्पेशल होता है भाई, उन टॉपिक्स का डेफिनेशन क्या आपको समझाना चाहता है वो, और उस डेफिनेशन से हम क्या क्या रूल्स सीख सकते हैं या फिर क्या क्या उससे बातें निकलती हैं, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। झूठ मूठ के टेंशन लेके बैठे रहते हो। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट जो है ये भी फेनोमेनल लाइट का रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके, वो अच्छे से समझ में आया था। अब ये रिफ्रैक्शन में आखिर क्या ही होता है, सबसे पहले इस पूरे वीडियो में हम सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन आपको क्या समझाना चाहता है। फिर हम लोग सीखेंगे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद मुड़ता क्यों है, और तीसरा सीखेंगे कि इससे क्या क्या रूल्स बनाए जा सकते हैं। है कि नहीं? बहुत आसान है सीखना। बस टॉपिक है हम लोग का रिफ्रैक्शन, मतलब समझना। इसका डेफिनेशन आपको ये सिखाता है कि जब कोई लाइट का रे, एक लाइट का रे या फिर बहुत सारे लाइट के रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं तो वो मुड़ जाते हैं। अब कितना मुड़ते हैं, कहाँ मुड़ते हैं, ये हम लोग को आगे वीडियो में पता चलेगा। बस इतना याद रखो, बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं, लाइट रे को रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। सिंपल, दो मीडियम रहेगा, उन मीडियम्स में जब लाइट एक से दूसरे में एंटर करेगा लाइट मुड़ जाएगा। किधर मुड़ेगा अब सीखेंगे, है ना। अब ये जो लाइट मुड़ा, इसी बेंडिंग फेनोमेनन को लाइट के हम क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, है ना। अब मुड़ता क्यों है और किधर मुड़ता है, देखते हैं किधर मुड़ता है ना। ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो किधर मुड़ेगा। दो मीडियम, रेयरर या फिर डेंसर। अब रेयरर डेंसर क्या, ये भी बताना पड़ेगा क्या बच्चे हो यार। मतलब जिसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो कंपेरिजन में वो डेंसर, और कम हो तो रेयरर। अगर आपने एक मीडियम लिया हुआ है एयर और एक मीडियम आपके पास है वाटर, तो इसमें कंपैरिजन करने की जरूरत है क्या, नहीं है। ये रेयरर और ये कौन सा, डेंसर। अब समझो, ये मीडियम एंट्री का ये मान लो बाउंड्री, नॉर्मल हर जगह होता ही है, यहाँ भी होगा। इस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, इमेजिनरी है, क्लियर है। यहाँ से जब आप लाइट एंट्री कराते हो, मतलब इंसिडेंट कराते हो, तो यहाँ फॉर्म हुआ एंगल आई, और इधर ये इसके पास की तरफ मतलब नॉर्मल से सटे हुए जाता है। इधर से जला रहे हो लेकिन सटे हुए भागेगा, मुड़ेगा। इसी मुड़ाव को ना कहते हैं यार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ बना एंगल आर, एक चीज इसमें मिलाओ, एंगल आई जो है बड़ा दिख रहा है ना एंगल आर से, तो ये होगा, ये रूल हुआ इसका। मुड़ा कैसे भाई, जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल भागेगा, नॉर्मल्स के पास भागेगा। याद कैसे करेंगे, भोजपुरी टाइप याद करो। एक वर्ड है रे दे, भोजपुरी में पता है इसको क्या बोलते हैं, रे दे, मतलब मांग रहा है कुछ अपनी तरफ। नॉर्मल कहता है अगर रेयरर से, रे फॉर रेयरर, दे फॉर डेंसर, अगर रेयरर से डेंसर कोई लाइट रे जाता है तो वो नॉर्मल अपने पास बुलाता है उसको, भाई आजा मेरे पास, है ना। इससे याद रखना, ज्यादा समझ में आएगा। अब ठीक उल्टा, इसी का उल्टा अगर हम कहें तो वो क्या कहता है ये समझते हैं। वाला क्या कहता है भाई, ऊपर आपने रखा डेंसर, नीचे आपने रखा रेयरर। अब रख तो नहीं सकते, वो करके दिखा देते हैं ना बेटा। अब ये नॉर्मल, इस बार लाइट रे किधर से किधर जाना है, डेंसर टू द एयर। यहाँ पे एंगल आई, ये देखो एंगल आर। समझ में आ रहा है कुछ। यहाँ क्या रूल लगने वाला है, एंगल आई जो है छोटा हो जाएगा एंगल आर के, मतलब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रहा है क्या, नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो एक वाला ट्रिक जब याद हो गया तो दूसरा याद ही हो जाना है ना यार। डेंसर टू रेयरर गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको भगा देता है उधर। ये हुआ कि कैसे लाइट मुड़ा। अब बात है कि आखिर ये मुड़ता क्यों है, तो छोटा सा ट्रिक है, याद रखना। मान लो आपको रनिंग के लिए कहीं रखा जाए बहुत बड़े स्पेस में, जहाँ पे स्पेस डिवाइड हो, ऐसे स्पेस जैसे 100 मीटर तक पूरा स्पेस खाली है, उसके आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है। जब आप दौड़ते हुए जाओगे तो क्या उसी स्पीड से उस भीड़ को पार कर जाओगे क्या, नेवर। तो ऐसे लाइट भी एक स्पीड से मूव करता है ना, हर मीडियम में अलग अलग। तो जब एयर से ये वाटर में जा रहा है तो मतलब इसके पार्टिकल्स वाटर वाले ज़्यादा हो गए, है ना। पार्टिकल्स इसके मुकाबले वाटर में ज़्यादा है। ये एकदम फ्रीली अब जा रहा है, एकदम तेजी से आ रहा है। जैसे ही इसको डिस्ट्रैक्शन मिला, रुकावट मिली, रिस्ट्रिक्शन ऐसा लगा, तो कोई भी मुड़ेगा ना। आप दौड़ते जा रहे हो, जैसे भीड़ में पहुंचता आपका स्पीड कम, आप डाइवर्ट हो जाते हो, इधर उधर भागने लगते हो। वही होता है लाइट रे के साथ। जैसे ही पार्टिकल्स में उतार चढ़ाव आता है, ज्यादा पार्टिकल्स या कम पार्टिकल्स, अगर तेजी से जा रहा है, पार्टिकल्स बहुत आ गए, स्पीड कम होगा और मुड़ेगा ही। वैसे ही तेज धीरे धीरे आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें पार्टिकल्स हैं, और अचानक से क्या हो, आगे स्पेस बहुत खाली मिल जाए तो एकदम सीधा से भागने की कोशिश करेगा। यही कारण होता है कि लाइट रे मीडियम एंट्री के बाद, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तुरंत मुड़ने की चेष्टा करता है, और इसी मुड़ाव को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अगर ये टॉपिक समझ में आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करते रहो जितना हो सके, और कमेंट में ये भी लिखते रहो किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, इससे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हो।
तब तक के लिए खुश रहो।